गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू सुहान कंप्यूटर एकेडमी। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि हमारे पास जो कोर्सेज थे वो सारे के सारे हम यहाँ से एडवांस लेवल के मैंने यहाँ पर करवाए हैं आपको। मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रेलेवेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रेलेवेंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से रेलेवेंट, मैंने सारे आपको बहुत एडवांस लेवल पर बताया कि हम लोग क्या क्या चीज़ों को किस किस तरह से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारे पास इन पेज सॉफ्टवेयर को हम लोग किस तरह कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वो स्टूडेंट्स जो मुझे डेली का डेली प्रोजेक्ट शेयर करते हैं उनके लिए एक वेरीफाइड डिग्री है, मैंने आप लोगों को बताया था। और जो मुझे स्टूडेंट डेली का डेली प्रोजेक्ट शेयर कर रहे हैं वो उनके लिए ऑनलाइन जब आप लोग ये सारा कोर्स कर लेंगे तो उनके घर ये खुद ही उनके एड्रेस पर ये सारी की सारी डिग्री चली जाएगी। चार सॉफ्टवेयर से रेलिवेंट है, चारों के चार आप लोग ये घर बैठे ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को लास्ट में यहाँ अपनी एकेडमी से रिलेटेड नंबर और ईमेल ज़रूर दूंगी ताकि आप लोगों को प्रोजेक्ट देने में आसानी हो। फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पे देखिएगा इन पेज ऑन कर लिया है। इन पेज को ऑन करने के बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह से विंडो ऑन हो जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से विंडो ऑन होने के बाद मैंने यहाँ से एक फाइल, अपनी न्यू फाइल लेनी है। फ्रेंड्स, अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। बेसिकली हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या, हाउ टू यूज इन पेज टेक्स्ट एंटर। हम लोग किस तरह से इन पेज के अंदर फाउंड को एंटर कर सकते हैं, मतलब कि किस तरह से हम लोग इन पेज के अंदर टेक्स्ट को लिख सकते हैं और किस तरह से हम इन पेज के अंदर अपने टेक्स्ट का फाउंट साइज इंक्रीज कर सकते हैं और डिस इंक्रीज कर सकते हैं। हम लोग अपने इन पेज के अंदर फाउंट का स्टाइल किस तरह से चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक मस्त देखना है। फ्रेंड्स देखिएगा, चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। हम लोगों ने यहाँ फाइल वाले ऑप्शन में जाना है। फाइल के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है आप लोगों के पास न्यू का, ओपन का, प्रिंट सेटअप का, एग्जिस्ट का। यहाँ पे देखिएगा अभी मैंने क्या लेना है, यहाँ पे मैंने न्यू लेना है। न्यू लेने के बाद मेरे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट की विंडो ऑन हो जाएगी। ऑन होने के बाद यहाँ पे देखिएगा मेरे पास लिखा हुआ है A4 पेज है हमारे पास, विथ और लेंथ आ रही है उसके पास। यहाँ पे देखिएगा मेरे पास पेजेस साइज आ रही हैं, A4 आ रहा है, फिर B4 आ रहा है, B5 आ रहा है, यानी कि मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट पेजेस हैं। लीगल पेजेस चाहिए आप लोगों को, अगर कस्टम साइज पेज चाहिए तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अगर लेटर साइज चाहिए तो हम लोग यहाँ से अपना पेज साइज जो हमें चाहिए होगा हम वो वाला पेज साइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा इसका यहाँ से आ जाता है विथ और हाइट, और यहाँ से आ जाता है हमारे पास ओरिएंटेशंस। हमने लैंडस्केप में लेना है या पोर्ट्रेट में लेना है, तो ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर मुझे लैंडस्केप में चाहिए मैं लैंडस्केप में ले सकती हूँ, पोर्ट्रेट में चाहिए मैं पोर्ट्रेट में ले सकती हूँ। यहाँ से फ्रेंड्स मुझे कितने पेजेस चाहिए, 1 पेज चाहिए, 2 पेज चाहिए, 3 पेज चाहिए। देखिए यहाँ से मैं इंक्रीज करती जाऊंगी, मुझे जितने पेजेस चाहिए होंगे, यहाँ से मुझे 11 पेजेस चाहिए तो मेरे पास 11 पेजेस आ जाएंगे। मार्जिन्स क्या होता है, मार्जिन्स होता है कि हम लोगों ने लेफ्ट साइड से कितना मार्जिन लेना है, राइट साइड से कितना लेना है, लेफ्ट से कितना, टॉप से कितना लेना है और बॉटम से कितना लेना है। ये सारे के सारे हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं मार्जिन लाइंस के, कि हम लोगों ने लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम से कितना डिफरेंस लेना है। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो उर्दू का टेक्स्ट होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है। लेफ्ट टू राइट तो हम लोग कर रहे होते हैं, वो तो इंग्लिश की राइटिंग होती है हमारी, और हम लोग यहाँ से अप्लाई कर रहे होते हैं। यहाँ पे इनकी टेक्स्ट की डायरेक्शंस होती हैं कि हम लोग डायरेक्शंस टेक्स्ट की किस तरह से लिख सकते हैं। आपको बताती हूँ कि इन पेज के अंदर हम लोग इंग्लिश भी लिख सकते हैं और उर्दू भी लिख सकते हैं। बेसिकली ये उर्दू की टाइपिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे कॉलम्स का, कि मुझे कितने कॉलम्स चाहिए, 1 चाहिए, 15 चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए। यहाँ पे मैं एक पेज को कॉलम के अंदर भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। ये तो मेरे पास यहाँ पे ये सारी की सारी ऑप्शंस विंडो जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए विंडो कौन कौन सी यूज होती है। यहाँ से फ्रेंड्स मैंने इसको ओके कर लेना। ओके करने के बाद देखिएगा यहाँ पे मेरे पास कुछ टेम्पलेट इस तरह से शो होगा कि मैं यहाँ पे अपनी उर्दू की टाइपिंग कर सकती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये जो रेड लाइंस नजर आ रही है यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास, ये मार्जिन लाइन है। मैंने अभी आपको टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट और राइट से ये ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पे मेरा आ रहा है, ये मेरे पास आ जाता है ऑप्शन मार्जिन लाइन में। यहाँ से देखिएगा अब मैंने इसके अंदर उर्दू किस तरह से टाइप करनी है, और टाइप करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ से सिलेक्शंस लेनी है, कि मैं इसकी सिलेक्शन लेने के मैंने क्या करना है, मैंने उर्दू के जो हमारे पास कीबोर्ड होता है मैंने उसकी सिलेक्शंस लेनी है।
मैंने फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने फाइल ऑन की, यहाँ से न्यू और डॉक्यूमेंट और ओपन सेव और सेव एज, ये फाइल्स आ जाएंगे हमारे पास। अब मैंने यहाँ से जाना है एडिट वाले ऑप्शन में। एडिट के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आ जाता है प्रेफरेंस का ऑप्शन। प्रेफरेंस के ऑप्शंस में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है मेरे पास कीबोर्ड प्रेफरेंस। यहाँ पे मैंने बात कीबोर्ड प्रेफरेंस के ऑप्शंस में मैंने यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा, आप लोग इन पेज के अंदर अगर फारसी में राइटिंग करना चाहते हैं, आप लोग फारसी के अंदर भी राइटिंग कर सकते हैं। आप लोग यहाँ से देखिएगा, अगर आप लोग यहाँ से अरेबिक में अगर टाइपिंग करना चाहते हैं तो अरेबिक में आ जाएगा, कश्मीरी में करना चाहते हैं कश्मीरी में आ जाएगा, में करना चाहते हैं पश्तो आ जाएगा। अगर आप लोग यहाँ से कस्टम कीबोर्ड भी अटैच करना चाहते हैं, यहाँ से मतलब कि खुद से इसको डिफाइन करना चाहते हैं अपने कस्टम कीबोर्ड से, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा हमारे पास डिफरेंट हमारे पास फॉन्ट स्टाइल्स हैं, लेकिन जब हम लोगों ने अपने उर्दू अरेबिक जो हमारे पास यूज़ होती है ना, अरेबिक की यूज़ होती है जब हम लोगों ने अपने कोई आयत वगैरह लिखनी है, हमने अरेबिक की कोई तर्जमा और तफसीर के लिए यूज़ करते हैं, तो अरेबिक हमारे पास तब यूज़ होती है। अभी हम लोगों ने क्या करना है, उर्दू की करनी है। उर्दू के लिए आप लोगों ने जब भी चूज़ करनी है, यहाँ से फोनेटिक कीबोर्ड सेलेक्ट करना है। फोनेटिक कीबोर्ड को सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पे जाने के बाद फोनेटिक कीबोर्ड व्यू, आप लोगों ने यहाँ पे जाना है, फोनेटिक कीबोर्ड व्यू के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आप लोगों ने अपने जितने भी हमारे पास उर्दू के वर्ड्स आ रहे हैं, आप लोगों ने वो सारे के सारे देखने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे पास लिखे हुए आ रहे हैं। लिखे हुए इसलिए आ रहे हैं कि आप लोग इस चीज़ के आसानी के लिए क्या कर सकते हैं, आप लोग इस चीज़ की आसानी के लिए यहाँ पे एक पिक्चर्स मोबाइल में बनाकर रख सकते हैं। आप लोगों के लिए ये चीज़ आसानी हो और आप लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकें। आप लोग बार-बार तो यहाँ से ये चीज़ें नहीं ना, फोनेटिक व्यू कीबोर्ड ये तो बार-बार नहीं ना ऑन कर सकते ना, तो इसलिए आप लोगों ने इस वाले टेम्पलेट की एक पिक्चर ले लेनी है। सेम एज़ इट इज़ आप लोगों ने पिक्चर लेने के बाद इसको अपने सामने रख लेना है और आप लोगों ने टाइप करना स्टार्ट कर देना। फ्रेंड्स यहाँ से मैंने इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ पे फिर रैंडमली लिख सकती हूँ। देखिएगा अलिफ लिखा मैंने, फिर यहाँ पे अलिफ मद्दा लिख सकते हैं हम लोग। अलिफ मद्दा आ जाएगा, बे आ जाएगा, फिर यहाँ पे और ते और फिर यहाँ पे टे और फिर से आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। यहाँ पे इस तरह से हम लोग अपने उर्दू की जो टाइपिंग है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, अब मैंने इसका यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है। मैंने इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस फ़ॉन्ट साइज़ का क्या करूँगी, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करूँगी। मैंने यहाँ पे आना है, यहाँ पे जहाँ पे 12 और 13 ये छोटा सा मिनी सो एरो बना हुआ है, यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ से भी 24 किया फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 24 साइज़ कर दिया है। इसको मैं अगर बोल्ड करना चाहती हूँ तो बोल्ड भी कर सकती हूँ, इटैलिक करना चाहती हूँ तो इटैलिक कर दूँगी। यहाँ पे दिस वन इटैलिक भी हो जाएगा मेरा टेक्स्ट। फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने यहाँ पे अगर शॉर्ट की मदद से आप लोगों ने इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है, मैंने क्या करना है, यहाँ से कंट्रोल और 10, तो मेरे पास कंट्रोल और 10 का ऑप्शन होगा, इसको मैंने एक साथ करना है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग जब तक सिलेक्शन नहीं देंगे इस चीज़ की, तब तक हमारे पास मैंने यहाँ से सिलेक्शन दी और यहाँ से कंट्रोल 10 करना है, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ से सारा का सारा जितना भी टेक्स्ट है वो सारा का सारा फ़ॉन्ट साइज़ मेरा इंक्रीज़ होता जाएगा। फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ से कंट्रोल और मेरे से कंट्रोल प्लस F10 से वहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करते जाना है और यहाँ से जितना आप चाहें इस चीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन फ्रेंड्स अभी मैंने इसको इटैलिक नहीं करना। अब यहाँ से देखें, मैं यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, अलिफ, अलिफ नहीं, मैं यहाँ पे अलिफ भी राइट कर देती हूँ। अलिफ आ गया मेरे पास, फिर अलिफ मद्दा, बे, फिर ते आ गया, फिर टे आ गया, कि इस तरह से हम लोग अपनी उर्दू की टाइपिंग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा मैं नेक्स्ट लिखती हूँ, यहाँ पे फिर टे आ गया, यहाँ पे मैं लिखूँगी हमज़ा है, फिर हमज़ा है, आइन आ जाएगा, वाव है, काफ है, फिर मेरे पास सीन है, दाल है, फे, काफ, एच, ऐसे मैंने किया तो मेरे पास 2 आँखों वाली हे आ गई। जे पे है जीम, के पे है मेरे पास काफ और एल पे है मेरे पास लाम और ज़ी पे है मेरा ज़े। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। आप लोगों को मैं सिंपली यहाँ पे एक चीज़ टाइप करके दिखा रही हूँ, उर्दू का कीबोर्ड किस तरह से आप लोग टाइप कर सकते हैं।
फ्रेंड्स ये था सिंपली मेरे पास उर्दू के टाइपिंग के हम लोग किस तरह से इन चीज़ों को टाइप कर सकते हैं इन पेज के अंदर कि हम लोग उर्दू के टाइप कर सकें। फ्रेंड्स ये था फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने की। अगर मुझे यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ को कम करना है, कम करने के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों के पास कंट्रोल और F9। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा कंट्रोल F9 कर रही हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ कम होता जा रहा है। यहाँ से जितना भी मैंने फ़ॉन्ट साइज़ कम करना है, मैं उतना कम कर सकती हूँ। इसकी शॉर्ट की कंट्रोल F9। इस तरह से हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी दूँगी आप लोगों को कि फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने की शॉर्ट की क्या होगी और फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ करने की शॉर्ट की क्या होगी। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा मैंने ये नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे एक टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। मैंने यहाँ पे लिखा पाकिस्तान हमारा मुल्क है। अब मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देना है। इस तरह से आप लोग अपने टेक्स्ट में कुछ तरह से मेंशन कर सकते हैं इन पेज के अंदर कि हम लोग किस तरह से अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों को सिंपली पहले अलिफ अलिफ मद्दा मतलब जो अलिफ बे पे थी वो लिख कर दिखाई रैंडमली, और फिर मैंने आप लोगों को एक यहाँ पे एक चीज़ लिख कर दिखाई कि हमारा जो टेक्स्ट है वो हम लोग किस तरह लिख सकते हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम इसमें रहते हैं। देखिएगा कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी टाइप करना। आप लोगों को स्टार्ट में थोड़ी मुश्किल होगी, उसके बाद जाके आप लोगों को आसानी हो जाएगी। ये देखिएगा इस तरह से हम लोग यहाँ पे उर्दू का टेक्स्ट है वो लिख सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आप लोगों ने क्या करना है इस प्रोजेक्ट में, आप लोगों ने सिंपली मुझे यहाँ पे पाकिस्तान से रेलेवेंट एक ऐसे टाइप करके दिखाना है, और मैं फिर आप लोगों को नेक्स्ट प्रोजेक्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम लोग किस तरह से और चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो इसलिए कि आप ही लोगों का इसमें बेनिफिट है कि मेरी हर एक न्यू आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो मेरी हेल्पफुल रहेगी और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करने में आप लोगों को आसानी होगी। फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।